संस्था की सहयोग करता है। इंद्रियां तो सिर्फ काय, स्वभाव तो असुचो काय, रत्नात्रय पवित्र थे, ये मात्र रत्नात्रय से पवित्र होती हैं। आपने कर्मों को बड़े आदर पूर्वक बुलाया, ऐसे बुलाए जैसे तुम्हारे असली रिश्तेदार यही हों। हमारी हालत ऐसी हो गई कि कहते हैं कि हमने भगवान मित्रों की तरह बुलाया। जब आप शादी में रिश्तेदारों को बुलाते तो क्या करते, कार्ड भेजते हैं, और जब कार्ड भेजते हैं तो उस पर लिखते हैं ने निमंत्रण भेज रहे हैं, ने निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हरे मानव के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। लेकिन सच बताओ, वही मेहमान 2 4 10 दिन 15 दिन 2 4 महीने 6 महीने साल भर आपके घर में ही रहे आए तो कैसा लगेगा? वो रिश्तेदार भी आपको दुश्मन लगने लगेगा कि जाता ही नहीं है। ऐसे पता होता तो इसको बुलाते ही नहीं। एक बार की पति पत्नी दोनों रहते थे और कोई शादी हुई घर में, तो रिश्तेदार आए, पत्नी ने सब चले गए अपने अपने समय से। आजकल तो कौन आता है। कहते हैं तुलसी जी तो ये तक कहते हैं आजकल की पद्धति को देखकर, आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। उन्हें तुलसी जी ने कहा कंचन क्या सोना भी बरसता हो तो मत जाना जहाँ आव आदर नहीं है। पहले लोग हाथ से जोड़कर अभिवादन करते थे, पैर छूकर अभिवादन करते थे। आजकल हाथ मिलाते हैं जैसे कुश्ती का इरादा हो। पहले लोग मना कर खिलाते थे, एक और लो, एक हमारी तरफ से, एक फलाने की तरफ से, एक ढिकड़े की तरफ से। आजकल तो जितना दे दो तंदूर पे, और ऐसा खड़ा रहता जैसे भिखारी खड़ा हो, एक दे दे, अभी मुझे कहाँ दी उसको दी, ऐसे लड़ते रहते हो। और फिर कहते तुम सहनसा हो। अरे तुम सहनसा नहीं हो, तुम शर्मिंदगी के योग हो। कहा है हमारी जीवन शैली कैसी होना चाहिए? 4 मिले 64 खिले, 20 रगे कर जोड़। 4 मिले 64 खिले, 20 रगे कर जोड़। सज्जन से सज्जन मिले, हर से 60 करोड़। 4 मिले 64 खिले, 2 आंखें तुम्हारे वाले की और 2 सामने वाले की, क्या 4 आंखें। 64 खिले, 32 दांत तुम्हारे और 32 दांत सामने वाले के। 30 करोड़ रोम तुम्हारे और 30 करोड़ रोम सामने वाले के। पुलकित हो जाना चाहिए, लेकिन आज तो विस्फोट सा हो जाता, आग सी लग जाती है। मुंह से तो तुम कहते हो बहुत दिनों बाद चांद निकला, और अंदर में सूरज निकल आता है। बोले वो आ गया, फालतू टाइम बर्बाद होगा, इतना पैसा लगाना पड़ेगा। इसके साथ समय बर्बाद करो, क्योंकि प्यार के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। प्यार के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। अब तो पहरेदार भी चोर हो गए, तो सारे मेहमान चले जाते हैं, क्योंकि अब ऐसा ज़माना आ गया है कि कागज़ पर आइए, कागज़ पर खाइए, मर्जी हो तो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। कोई पूछने वाला नहीं, आपको लेना है खुद मांग मांग के ले लो, उठा उठा के ले लो। जैसे चोर डकैत लेते हैं, जैसे भिखारी लेते हैं, चोर डकैत अपने हाथ से उठा उठा के ले जाते हैं ना आपके यहाँ से सामान, ऐसी हालत हो गई। आप कहते हो बफर सिस्टम, हमने कही बेफिक्र सिस्टम है, वहाँ कोई चिंता ही नहीं है, सब खा लो, मर्जी हो खा लो, नहीं तो चले जाओ भूखे। और कहते हैं वो भी सारे मेहमान चले गए। पत्नी ने कहा देखो जी 15 दिन हो गए नहीं जाता। पत्नी से पति बोला कि देख मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो घर का मेहमान है। पहले मेहमान भी महिमावान हुए करते थे।
हमारा पुण्य कैसा है, चाचा जी की तरह है पुण्य, जो आता है तो कुछ लेकर आता है, फिर सादा खाना खाकर भी बच्चों को जाते टाइम पैसा दे जाता है। और पाप जमाई की तरह है, जम की तरह है बिल्कुल। पहले दिन देखो तब से उसको भरते ही रहो और आखिरी दिन तक भरते ही रहो। आखिरी दिन तक उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है तुम्हें। तो आप ध्यान रखना, आपको देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आप पहली बार सगुन करें, सगाई करें तब दो, फिर उसके यहाँ मिलनी दो, फिर उसकी शादी में दो, फिर मुंह दिखाई में दो, फिर द्वार पर आए तो दो। देते ही देते रहो उसको तो पूरी जिंदगी भर। एक मिनट को शांत नहीं होता। अपने घर हो तब भी उसकी कुछ विदाई करो, उसके घर हो तो भात मात लेकर जाओ, अपने यहाँ तो मिलनी करो। एक आफत है क्या? जिंदगी भर की आफत है, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल भिखारी है। और कहते हैं कि जब पति ने देखा कि तो भैंस लगा रही कि 15 दिन हो गया, क्या हुआ? बोले चले जाएंगे 2-4 दिन में। कहने लगी 2-4 दिन कहते कहते आपने 2 महीने लगा दी, अभी कब जाएंगे? पति बोला चले जाएंगे, ऐसे नहीं करते हैं। पत्नी बोली देखो मैं एक आइडिया बताती हूँ, कल सुबह तुम मुझे उठाना, मैं नहीं उठूँगी, फिर तुम मुझे चिल्लाना, मैं तुमसे बहस लगाऊंगी, फिर तुम मुझे मारना, लेकिन मुझे नहीं लगना चाहिए, पलंग में लगना चाहिए। पति बोला फिर क्या होगा? बोले फिर अपने आप सारा काम हो जाएगा। दूसरे दिन पति ने ऐसे ही किया। बोले उठ, बोले नहीं उठती। बोले उठ, मेहमान आए। बोले तो 15 दिन से पड़े हैं। बोले इनके लिए खाना तो बनाएगी। बोले नहीं बनाती। तो बोले अरे क्या खाएंगे? बोले भाड़ में जाने दो, खाना खाना 15 दिन से यहीं मचा रखा है। तो कहने लगे अरे जमाई हैं। बोले बोलो इनको जाएंगे। पति बोला मैं नहीं बोल सकता, उनसे कैसे बोलूँ, जमाई है, मेहमान है, घर की महिमा है उनके साथ। तो पत्नी बोली नहीं बोल सकते तो मैं करती हूँ, जैसा जैसा मैं कहूँ तुम करते जाना। बोले ठीक है। और पत्नी ने वही किया, नौटंकी की कि पति के उठाने पर भी नहीं उठी। पति ने कहा पीट दूंगा। बोले हिम्मत हो तो पीट के दिखाओ। उसे तो पता था पति मुझे थोड़ी पीटेगा। और पति ने भी डंडा लिया और मारने लगा। और वो चिल्लाने लगी, कहने लगी ये मेहमान कब से पड़े हैं, मुझे गुस्सा आ गई, इन्हें पीट के रख दूंगी, मेरे घर में कलेश करवा रखा, ये अपने घर जाते क्यों नहीं? और ऐसे बोली। मेहमान ने सोचा ये तो औरत है, क्या पता क्या कर दे। और उसने भी अटैची उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर गया। जब सीढ़ियों से उतर गया तो अचानक कहते हैं सीढ़ियों से जैसे उतरा, पत्नी को जल्दी रहती थोड़ी। पत्नी बोली देखो जी मैं सच में रोई तो नहीं। पति बोला देख मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं। मेहमान बोला देखो मैं सच में गया तो नहीं। ऐसे ही तुम्हारे कर्मों की हालत है। तुम शुभ में तो फूल जाते हो, बिल्कुल गुप्पे की तरह हो जाते हो, बैलून की तरह हो जाते हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि जितने ऊपर जा रहा है स्पीड से इतने ही नीचे आएगा, यह फट जाएगा, अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा। तो आप लोग चाहते हैं तो बंद नहीं हो, तुम्हारी महासतियों की तरह सीता ने जंगल में रही, अपनी मर्यादा नहीं खोई। रामचंद्र जी के लिए कहा था निवेदन करना कि मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना की थी मुझे बचाओ, मेरा शील धर्म रक्षा करो। सीता ने जंगल में रहकर और रावण के घर भी रही तो भोजन नहीं किया जब तक राम का समाचार नहीं मिला। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं कि जब राम जाने लगे तो सीता को मना किया राम ने कि तुम मत चलो, तुम थक जाओगी, तुम कैसे रहोगी, तुम महलों में रहने वाली जंगल में कैसे रहोगी। तो सीता ने एक ही बात कही कि मैं धर्म पत्नी हूँ, तुम्हारे पथ के कांटे बीनने आगे आगे चलूँगी। मैं कोई कायर पत्नी नहीं हूँ जो घर में रही हूँ। आपातकाल पर रखिए चारी धीरज धर्म मित्र और नारी, ऐसी नारियाँ होती थी। आज फिर से हम वैसे ही लोगों को संतति जन्म दें, परंपराएं बढ़ाएं। और आश्रम और बंध दुख के कारण हैं, संसार के कारण हैं, इनको हटाने की कोशिश करें। हम अपनी इंद्रियों को जितना अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे ने आत्मा अनुभूति में गए, माला में, पूजन में, दर्शन में। रावण ने एक बार रूप देखा, मौत का कारण हो गया सीता। कीचक ने एक बार द्रौपदी को देखा, मौत का कारण हो गई। एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के,
बेरस होएं विपाक समय अति सेवत लागे निके। ये खाने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन फल भोगने में बहुत दुख होता है। एक इंद्रिय इनका ज़्यादा बंद नहीं करता, क्योंकि कसाई भी नहीं करता तो बंद नहीं होगा, तो वो स्वर्ग भी नहीं जा सकता और ज़्यादा नीचे नरक भी नहीं जा सकता है। असंगी आदि तो असंगी के पहले तो जाते नहीं नरक। तो आप ध्यान रखना, आप लोग भी चाहो कि हमारे अंदर भी वो सहनशीलता नहीं कि हम कसायों से मुक्त हो सकें, लेकिन कसायों से एक भी नहीं होना है, समझ कर छोड़ना है, जागना है, भागना नहीं है। आप सबकी ज़िंदगी में ज्ञान जागे। आश्रम और बंद किसी बातों को, गलत बातों को मत लिया करो, क्योंकि कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल जाता। अरे उंगली में चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पे चोट लग जाए तो नेचर बदल जाता है। आप भी अपने जीवन में नेचर को बदलिए, सिग्नेचर तो बदलते रहेंगे। तुम्हारी रजिस्ट्रियों पर और नए नए नाम आते रहेंगे, लेकिन एक नाम परमात्मा का अपने रजिस्ट्री, अपने जीवन रूपी रजिस्ट्री पर लिख दो। तुम्हारी शाश्वत संपदा तुम्हारी हो जाएगी, तो आपको वो शाश्वत संपदा मिले। इस जीवन में भी धन मन तन से सब आप स्वस्थ रहें, मेरा यही शुभाशीष है। संस्था की सहयोग करता है